तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में, जिसमें हम आपको क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड डिटेल में शॉर्ट नोट्स के ज़रिए आपको बताएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले आपको हम इस चैप्टर के बारे में बताते हैं। इसमें बताया गया है, इसमें आपको लिविंग नॉन लिविंग में डिफरेंस बताया गया है कि लिविंग की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, नॉन लिविंग की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और इसमें आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया गया है, और इसमें आपको ये जो सेक्शंस होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, इसके बारे में बताया गया है। आपको की के बारे में बताया गया है, और आपको उसके यही चीज़ें आपको इसके इस चैप्टर में आपको पढ़नी होंगी, और इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। लिविंग की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? लिविंग लिविंग वो होती है जिसमें ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं, सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम होता है उनका, सेंसिंग द एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं वो, और रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मतलब उस एनवायरनमेंट को फिर उसका रेस्पॉन्स देते हैं। तो हम इस चैप्टर में डिटेल में जो पढ़ेंगे वो ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। चलिए तो हम शुरू करते हैं। ग्रोथ से शुरू करते हैं। देखिए, ग्रोथ जो इंटरनल ग्रोथ होती है, सिर्फ वही आपकी क्या होती है, डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का। नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है, जैसे कि आप पहाड़ पे देखिए, मिट्टी जम जाती है, मिट्टी जम जाती है तो वहाँ पे ग्रोथ हो जाती है। लेकिन जो इंटरनल ग्रोथ होता है वो केवल वो ओनली किसमें होती है, लिविंग्स में होती है। ठीक है, तो ग्रोथ आपको कोई डिफाइनिंग फीचर नहीं है, लेकिन इंटरनल ग्रोथ है डिफाइनिंग फीचर। और ये आपका जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया गया है कि ग्रोथ होती है इसमें, और रिप्रोडक्शन होता है सेपरेट। ठीक है, आप रिप्रोडक्शन पे आते हैं। रिप्रोडक्शन भी आपका खाली रिप्रोडक्शन ही डिफाइनिंग फीचर नहीं है। कैसे? जो आपने म्यूल के बारे में सुना होगा, म्यूल रिप्रोडक्शन 2 तरीके से होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। म्यूल के बारे में सुना होगा, जिसमें कि फीमेल हॉर्स और मेल डंकी होता है, उससे फिर स्टेराइल इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड वो होता है। ऐसे हिरनी होता है जो कि नर हॉर्स होता है और मादा डंकी होती है। ठीक है, ऐसी वर्कर बीस होती है जो निषेचन के बिना किसी इंटीमेशन के प्रोड्यूस हो जाती हैं। उन्हें स्टेराइल बीन्स भी कहते हैं। स्टेराइल फीमेल से होती है। इनफर्टाइल कपल्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन मतलब नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, तो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। होप आप समझ गए होंगे। चलिए तो हम अब आते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म भी 2 टाइप का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ठीक है, ये भी एक डिफाइनिंग फीचर है, बट ये अगर सेल में हो, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन अगेन सेल इन द डिफाइनिंग फीचर। मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत सी जगह होती हैं, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी में होती है, लेकिन जो सेल के अंदर होती है वही डिफाइनिंग फीचर होती हैं। और एक है आपका कॉन्शियसनेस, ये तो सेंसिंग एनवायरनमेंट जो हम करते हैं, ठीक है ना, उसको कहा जाता है। ये यही है जो कि दिस इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो आपके ह्यूमन बींग्स में होता है। तो इससे आपको क्या पता चला, जो डिफाइनिंग फीचर होते हैं, एक तो इंटरनल ग्रोथ होती है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, और कॉन्शियसनेस होती है। ठीक है ना, चलिए ये तो आपका लिविंग बींग्स के बारे में बताया गया है। अब आते हैं हम टैक्सोनॉमी और सिस्टेमेटिक्स। टैक्सोनॉमी क्या है? किसी भी जैसे किसी नई स्पीशीज़ की खोज हुई, ठीक है ना, तो वो उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसका नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, मतलब उसको किस उसमें रखा जाए कैटेगरी में, ये इसको ही टैक्सोनॉमी कहा जाता है। और जो सिस्टमेटिक्स होता है उसमें आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन होता है, उसके साथ एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी होता है, उसको ही सिस्टमेटिक्स कहते हैं। और जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो दिया था वो आपके दिया था जूलियन हक्सले ने, सॉरी, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था वो आपका दिया था कैरोलस लीनियस ने, और जो न्यू सिस्टमेटिक्स दिया था वो आपका दिया था जूलियन हक्सले ने। ठीक है ना,
ये देखिए स्टडी अपॉर्चुनिटी जिसमें बिटवीन कैटेगरी से है ना, जैसे कि ये दे रखा है आपका एग्जांपल, ये आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का एग्जांपल दे रखा है। जैसे मेंढक में जो वो होती है बैकबोन होती है, ठीक है ना, स्तनधारी होता है, शरीर के पे बाल होते हैं मनुष्य में, लेकिन मेंढक में नहीं होते, बंदर में भी होते हैं, ठीक है ना। और जो टैक्सोनॉमी कर जो टैक्सो ये जो आपको ये दे रखा है, इसके ज़रिए से आप किसी भी मतलब स्पीशीज़ का, किसी भी जंतु जीव का वो पता कर सकते हैं कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है ना। जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज इस सीरीज़ में होता है, ठीक है। आपको याद करना है तो आपको ये दे रखा है, किंग्स पीपल डाइड बिकॉज ऑफ 5 ग्रीन स्नेक, ठीक है। और जो स्पीशीज़ दिया था वो जॉन रे के द्वारा दिया गया था स्पीशीज़ का, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है आपका, एक ये इम्पोर्टेंट है। न्यू सिस्टमेटिक्स किसके द्वारा दिया गया है, एक ये आपका स्पीशीज़ किसके द्वारा, और एक बायोनोमियल नोमेनक्लेचर किस साइंटिस्ट ने दिया है, तो वो आपको बता दिया करेंगे। एक बात और हमको इसमें बताया कि स्पीशीज़ होता है इसमें, चलिए आपको ये तो क्लियर है, फिर आगे ये आपको दिख रहा है कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, ये तो आपको डायग्राम एनसीईआरटी के बेस पे पूरे नोट्स बनाए हुए हैं, एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। कॉमन नेम मैन को जो बायोलॉजिकल नेम होता है होमो सेपियंस होता है, और इसका जीनस होता है होमो, और इसका फैमिली होमिनिटी, और इसका ऑर्डर होता है प्राइमेटा, और क्लास होती है मेमोलिया, ठीक है ना। ऐसे ही आपको ये टेबल याद करके जानी है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे चलते हैं, की बारे में बताते हैं। की एक तरह का, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इस तरीके का एक वो मान लीजिए आप, लेकिन इसमें खाली 2 कॉपलेट दे रखी होती है, जिसे एक को लेड बोलते हैं, इसे लेड, ठीक है ना। अब जैसे मान लो किसी फ्लावर के बारे में पता करना है कि फ्लावर कैसे कलर का है, पिंक या रेड, तो आपको जैसे मान लो कोई फ्लावर है वो रेड कलर का है, रेड क्लिक कर दो, फिर उसके बाद और क्वेश्चन खुलेंगे कि वो फ्लावर की कितनी पिस्टल्स हैं या कार्पल्स हैं क्या है, फिर उसमें से आपको क्लिक करना है, तो इससे आपको स्पीशीज़ के बारे में पता चल जाता है। ये आपको पढ़ा दिया हमने, कैरोल्स लीनियस ने दिया था सिस्टम नेचर उन्होंने, ठीक है। मैंजिफेरा इंडिका ने ये आपको कैरोल्स लीनियस ने दिया था, कि ये दो बुक आई थी, इससे ज़्यादा आता है। इसी के साथ होता है कि ICZN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, और ICBN का क्या फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये तो आप बता सकते हैं। ICBN का इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नोमेनक्लेचर, ये आपको याद करना है। ICNB, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है ICBN में और ICNB, लेकिन आप ये बता सकते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। जाति स्पीशीज से जगत किंगडम की ओर जाने पर समानताएं कम होती हैं, जाति पर अधिक समानताएं होती हैं। हाँ, ये जैसे आप किंगडम है ऊपर, किंगडम से आप स्पीशीज की तरफ जाएंगे तो उतनी ही सिमिलरिटीज़ होती जाएंगी स्पीशीज में, जैसे कि कुत्ता है और बिल्ली है, ये दोनों क्या उसमें आती हैं कार्निवोरा, लेकिन ये आगे जाके फेलिडी में और कैनिडी में डिवाइड होती हैं, लेकिन जो जितनी नीचे जाएंगी उतनी जो सिमिलरिटीज़ होती जाती हैं, ये बताना चाह रहा था मैं। डेफिनेशन ऑफ एनिमल्स गिवन बाय अर्नस्ट मायर, ये आपके साइंटिस्ट हैं अर्नस्ट मायर, जो साइंटिस्ट हैं, इसकी फैमिली वीडियो बनाई थी। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मायर, अर्नस्ट मायर के द्वारा दी गई थी। तो अब लास्ट आपका एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये देखिए एनिमेलिया, ये आपके किंगडम है, ठीक है, ये आपका किंगडम है एनिमेलिया, और ये फाइलम है कॉर्डेटा, कॉर्डेटा से फिर क्लास में जाएंगे आप रेप्टिलिया, मेमिलिया, मेमिलिया में जो मैं कार्निवोरा बताया था, कार्निवोरा, ये आपका ऑर्डर हो गया, और प्राइमेटा, प्राइमेटे प्राइमेटे में आप उधर जाओगे तो ये आप ह्यूमन बींग्स की तरफ हो जाएगा। कार्निवोरा में आपका कैनिडी हो गया, फेलिडी हो गई जो कि फैमिली में आती है, और ये कैनिडी आपके डॉग हो गया, फेलिडी में आपका पैथरा हो गया, और आपका फेलिस, फेलिस ये आपकी किसकी, बिल्ली की वो हो गई स्पीशीज, ठीक है। और पैंथरा आपका ये हो गया, पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा पार्डस, पैंथरा लियो आपका ये हो गया लाइन, पैंथरा टिग्रिस आपका हो गया टाइगर, और पैंथरा पार्डस हो गया आपका
लेवल, ठीक है ना, डोमेन, यही यही इसका यूज़ होता है बाइनरी नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं डोमेन। आर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, आपको कुछ याद नहीं करना, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 6 किंगडम ये भी है, लेकिन खाली आपको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि कैरेक्टर्स लीनियस नहीं होता, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको वही पढ़ना है जो आपके पेपर में आया, ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़िए। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ये दिया था आपका आर.एच. व्हिटेकर ने। मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये 5 डोमेन है। जो मोनरा है वो आपका बैक्टीरिया है जो कि प्रोकैरियोटिक है, मतलब जो सबसे पहले जो धरती पर, पृथ्वी पर जो सबसे पहली स्पीशीज अगर मान सकते हैं तो प्रोकैरियोटिक मान सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये इवोल्यूशन हुआ और ये प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया में डिवाइड होते चले गए, ठीक है। देयर आर 3 डोमेन्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमल आर इन वन डोमेन, मोनरा डिवाइडेड इनटू 2 डोमेन, ठीक है। बस, थैंक यू, आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। अगर इससे सब अगर कुछ अलग हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है, थैंक यू।